नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। बात करेंगे आज रायपुर की, जहां सरकार स्मार्ट सिटी के दावे जरूर करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। न पक्की सड़क, न नाली की सुविधा। राजधानी रायपुर के रुक्मणी नगर कॉलोनी पिछले 17 साल से विकास की राह तक रही है। बिजली की खुली तारें मौत को दावत दे रही हैं। राजधानी के इस मोहल्ले की हालत सरकार के विकास के दावों की पोल खोल रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के पीछे रुक्मणी नगर में खराब सड़क लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। बिजली की खुली तारें आसमान में लटकती दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रही हैं। 17 सालों में भी अब तक पक्की सड़क पूरी नहीं हो पाई। कॉलोनी में रहने वाले लोग निगम को टैक्स भी देते हैं, लेकिन टैक्स के बदले भी सिर्फ शासन प्रशासन की ओर से उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। और अभी संख्या इतना ज़्यादा यहाँ मकानों का हो गया कि कम से कम 65 से 70 यहाँ घर बन गया। इसके बाद भी बिजली का प्रॉपर सुविधा नहीं है और बांस के खंभे में, लोहे के खंभे में हम लोग वायरिंग करके लेके जा रहे हैं अपने घरों में जलाने के लिए, ताकि अंधेरे से बच कर रह सके अपने घरों में। तो ये बिजली का सबसे बड़ा समस्या है। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो बिजली का समस्या इसमें दूर किया जाए। पानी से लगभग मेरे हिसाब से 30 से 35 घर प्रभावित होंगे, जो कि पानी ढलान से जाता है। इस साइड भी नालियाँ नहीं है। तो लोगों ने पार्षद से बात की? पार्षद से बात तो नहीं की है। बाकी पहले यहाँ पे अपने जो है विधायक जी आए थे, उनसे बात की थी। उसके बाद भी कुछ प्रोग्रेस नहीं हो पाया है। थोड़ा थोड़ा बनते चले जा रहे हैं, बीच में रुक गया है। अब बारिश में बहुत दिक्कत होता है रोड बनने में, चलने में, कि बच्चे स्कूल जाते फिसल के गिर जाते हैं और अब बहुत से परेशानियां होती है चलने में। पानी, नाली से पानी इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि लास्ट में जो नाली बना हुआ है उसका ड्रेन वाटर लेवल ठीक नहीं है। बीच में आकर के, दोनों तरफ से बीच में आकर के पानी ओवरफ्लो होता है और फिर वो ओवरफ्लो होकर के पूरी सड़क के ऊपर पानी चलता है। ये एक मेन कारण है नाली का। और ये तो जब से बना है वाटर लेवल, जो भी इंजीनियर जो भी यहाँ पर बना रहा है नाली को, कम से कम वाटर लेवल के हिसाब से उसको डेप्थ देनी चाहिए नाली की। कॉलोनी के लोगों ने महापौर और विधायक से भी मुलाकात की और पूर्ववर्ती सरकार में भी अपनी समस्या को लेकर गुहार लगाई, लेकिन अब तक उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने कहा कि जो भी टैक्स दे रहे हैं उन्हें मूलभूत सुविधाओं का अधिकार है, निगम को उन्हें सुविधा मुहैया करानी चाहिए। महापौर मीनल चौबे ने समस्या को लेकर दोषियों पर कार्रवाई करने और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। देखिए, रायपुर नगर निगम क्षेत्र के अंदर जो भी रायपुर नगर निगम को टैक्स पे कर रहे हैं, उनको सारी मूलभूत सुविधाओं के लिए बाध्यता बनी हुई है। और यदि इंद्रप्रस्थ में, जो मैं पेपर के माध्यम से जानकारी हुई, कोई नाली का इशू था जिसमें गलत ढलान की वजह से लोग परेशान हैं, भले वो उसको बिल्डर ने बनाए हैं, अगर वहाँ के लोग रोड टैक्स दे रहे हैं, मकान का टैक्स दे रहे हैं, नक्शा पास कराए हैं प्रॉपर, तो उनको वहाँ पे अच्छी सड़क और अच्छी नाली नगर निगम को प्रोवाइड करानी चाहिए। यदि ये नहीं हो रहा है तो गलत हो रहा है। रायपुरा का जो इंद्रप्रस्थ कॉलोनी है, वहाँ पे जो पूर्व में निर्माण हुए हैं उसमें स्तरहीन निर्माण हुआ है, ऐसी शिकायत हमारे पास आई है। क्योंकि ये पूर्व परिषद का कार्यकाल के समय का था, उसमें हम अभी आपके माध्यम से विषय हमारे पास आ रहा है लगातार, हम इसको संज्ञान में लेंगे और जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे और इसमें जो भी ठीक हो सकता है वो काम भी हम करवाएंगे। बहरहाल 17 सालों से मूलभूत सुविधाओं को तरसता यह कॉलोनी कब आबाद हो पाएगा यह कहना मुश्किल है। राजधानी की कॉलोनी की स्थिति स्मार्ट सिटी के दावों पर भी प्रश्न चिन्ह है। शासन प्रशासन की अनदेखी का शिकार ये कॉलोनी हुई है और कब तक व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाएंगी ये भगवान भरोसे है। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। तो रुक्मणी नगर को विकास का इंतजार है। लगातार 17 सालों से ये कॉलोनी विकास की बाट जो रही है।
सड़कें खराब हैं, जगह जगह पर गड्ढे हैं, जलभराव की स्थिति होती है बारिश के दिनों में। वहीं बाकी मौसमों की बात करें तो यहाँ पर जो बिजली के खुले तार हवा में लटक रहे हैं वो लोगों की जान पर आफत बने हुए हैं। लोगों को डर है कि कभी भी तार टूटकर उनके ऊपर ना गिर जाएं। आने वाले राहगीरों को इससे डर होता है, बच्चों को भी परेशानी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अभी तक इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया गया और क्या वजह है कि अभी भी ये जो कॉलोनी है विकास की राह जो रही है। हमारे साथ इस पूरी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी रायपुर से प्रियांशु कश्यप। प्रियांशु, रुक्मणी नगर काफी पौराणिक कॉलोनी रायपुर की, और बताया जाता है कि काफी सालों से यहाँ के जो रहवासी हैं बार बार अपील करते हैं कि कॉलोनी को रहने लायक बना दिया जाए। लेकिन जो समस्या है वो कहाँ पर आ रही है, क्योंकि कई बार स्थानीय पार्षद से बात की है इन्होंने, लगातार निगम तक भी अपनी गुहार पहुंचाई है, लेकिन समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर के कह सकते हैं कि रायपुरा के समीप में जो विप्र कॉलोनी है, जिसे विप्र नगर या रुक्मणी नगर दोनों कहा जाता है, बीते 15 से 17 साल हो चुके हैं। लेकिन जो सड़क की हालत है वो लाइव तस्वीरों में देखिए आप, जिस तरीके से रायपुर को स्मार्ट सिटी का एक तमगा दिया जाता है, लेकिन उस तमगे के बाद भी जो रोड है, वो जो अव्यवस्थाएं हैं, जो अमानकता देखी जा रही है, वो बहुत से सवाल खड़े करती है। और बीते 15 से 17 साल से लोग इस कॉलोनी में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 15 से 17 साल होने के बाद भी अगर इस अव्यवस्था में राजधानी रायपुर डूबा हुआ है, तो सुदूर क्षेत्रों में फिर रहने वाले कॉलोनी में या जो गांव में जो लोग रह रहे हैं उनके रहन सहन में और उनकी व्यवस्थाओं पर भी ये बहुत से सवाल खड़े करता है। दूसरी तस्वीरें आपको दिखाऊं नाली की, तो जो नाली आप देखेंगे नगर निगम के द्वारा जो नाली बनाई गई है उसमें पूरी तरीके से पानी यहाँ पर भरा हुआ है। नाली गंदगी पानी से पूरा बजबजा रहा है, लेकिन पानी का जो है कहीं न कहीं भी इसका बहाव नहीं है पानी का, जिसके कारण यहाँ पर जो है पानी रुका हुआ है और रुका हुआ पानी है, गंदगियां इसमें तमाम। बरसात के समय है, ठंडी के समय है, गंदगी उत्पन्न होती है, डेंगू मलेरिया जैसे मच्छर और जीवों की उत्पन्नता इसी नाली से होती है। तो ऐसे में जो कॉलोनी वासी जो चुनौतियों से जो जूझ रहे हैं वो बहुत से सवाल खड़े करता है। तार को देखेंगे आप, बिजली के तार को, तो बिजली के तार जो है खुले हुए हैं। आगे चलकर जो देख पाएंगे तो बिजली के तार पूरे खुले हुए हैं। यहाँ पर वो मुसीबतों का सबब जो है आम जनता के लिए बना हुआ है। और सड़क को भी अगर देख पाएंगे तो बारीकी से, तो किस तरीके से गंदगी यहाँ पर पसरी हुई है, तमाम कचड़े हैं, गड्ढों का अंबार है, मतलब अव्यवस्थाएं इतनी ज्यादा है कि कोई देखकर कहेगा नहीं कि ये राजधानी रायपुर है। लेकिन वास्तविकता में ये राजधानी रायपुर की कॉलोनी की एक तस्वीर है, जहां शासन प्रशासन दोनों स्वच्छता का दम भर रहा है। एक और जहां दिल्ली में बिलासपुर को स्वच्छता के नाम पर अवार्ड मिलता है, लेकिन दूसरी ओर रायपुर का ये भी एक दृश्य है जो गंदगियों से भरा है। और आम जनता है, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन लोग टैक्स भी देते हैं। बकाया टैक्स देने के बाद वो अगर परेशानियों का सामना करना उनको पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की अनदेखी भी है, ये साफ तौर से कह सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्या नाम है दीदी आप? वर्षा ठाकुर। क्या क्या समस्या है आप लोग? सबसे पहले तो यहाँ भैया ये समस्या है कि यहाँ ना हम लोग का जो मीटर है वो टेम्परेरी है। आज 10 साल से ज्यादा हो गए हम लोग को रहते हुए टेम्परेरी। हम लोग बिजली बिल से इतने ज्यादा परेशान है, बहुत ही ज्यादा परेशान। नहीं लग पाया आप लोग? अब पता नहीं, जाते तो हैं सब बिजली ऑफिस, बार बार जा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर वो होता ही नहीं। बस होगा होगा, ये बस ऐसा ही आश्वासन दिया जाता है। जाओ ना, हमारे कॉलोनी में पूरे तार लोग लटक रहे हैं, बच्चे वहीं पे खेल रहे हैं, गाय भैंस सब आ रहे हैं, बहुत दुर्घटना होता ही है। अभी बहुत परेशानी। और सबसे पहली बात, इतना ज्यादा बिजली बिल है भैया, 25,000 30,000। हम लोग कैसे करके? क्या मीटर नहीं लगाया आप लोग? क्या टेम्पररी है, खंभा नहीं है। अच्छा, तो खंभा क्यों नहीं लग पाया कुछ? अब वो तो शासन ही जाने, कब कोशिश तो हम लोग कर ही रहे हैं, बार बार इस ऑफिस उस ऑफिस जाते हैं, पर कुछ काम तो नहीं हो पाता। टैक्स देते हैं आप? हाँ हाँ, सब दे। नाली भी नहीं है, बहुत परेशानी है। क्या कहेंगे भैया, देखो ना रोड नाली बोल बोल के तो परेशान हो गए हम लोग, क्या बोलेंगे अब? है वो वही लोग जाने अब क्या करेंगे। हम लोग तो बोलने के लिए बंद ही कर दिए, अब तो जा ही सकेंगे, अब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताओ? तो बरसात में पानी भरता है, हर चीज भरता है। तो जी प्रियांशु, इस समय हमारे साथ एक और स्थानीय नागरिक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वेद नारायण जी, वेद नारायण जी, कितने सालों से इस कॉलोनी में आप निवास करते हैं और कौन कौन सी समस्याएं यहाँ पर आपको हैं? जी वेद नारायण जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे?
वेद नारायण जी, कितने सालों से आप रुक्मणी नगर में निवास करते हैं और कौन कौन सी परेशानियां आपको यहाँ झेलनी पड़ती हैं? मैं सर 2008 से वहाँ पर रह रहा हूँ जी। और 2008 से बिल्कुल रोड वगैरह एकदम था ही नहीं, तब से मैं रह रहा हूँ जी। काफी कुछ बोलने नेतागिरी वगैरह में बोलने से जो है ना थोड़ा रोड बना, लेकिन अभी भी जो है ना पूरी रोड कंप्लीट नहीं है, उसको आधा अधूरा छोड़ दिए हैं, जिससे बच्चे लोगों को जो है ना समस्या हो रहा है, स्कूल वगैरह जाने में वहाँ गिर जाते हैं, पूरी पानी भरता है। दूसरा बिजली का समस्या देखिए, पूरी मकड़ी जाल बना हुआ है वहाँ पे जी जी। और बिजली का काम हम लोग एक बार नहीं कईयों बार आवेदन वहाँ दे चुके हैं, इसके बाद भी जो है ना बिजली का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है जी। वेद नारायण जी, जो स्थानीय पार्षद हैं, आप लोगों ने उन तक भी इसकी अपील की है कि समस्याओं का समाधान हो, तो क्या कोई आश्वासन मिला है कि कब तक समस्याएं सुलझ जाएंगी? आश्वासन सर वो कई बार से दे रहे हैं जी। क्या पहले गवर्नमेंट दूसरे का था, अभी हम लोग आए हैं तो अभी तो हमको 3-4 महीने हुआ है आए हुए, तो अब हम लोग करेंगे करके जनवरी फरवरी तक कुछ काम चालू हो जाएगा ऐसा बोलते हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा फाइनल रिस्पॉन्स नहीं मिला है जी। क्या वेद नारायण जी, यहाँ पर सिर्फ सड़क की समस्या है या फिर और भी परेशानियां हैं? सर 3-4 समस्या है, सड़क का, नाली का और बिजली का, 3 समस्या तो सबसे ज्यादा है जी। जिसके लिए जो है ना हम लोगों ने टैक्स भी पटाते हैं, शुरू से ही हम लोग टैक्स पटा रहे हैं, निगम को टैक्स पटा रहे हैं, जो भी है वहाँ पर जो हम लोग कर ही रहे हैं। बिजली के लिए भी जो आवेदन बोले, जितने बार बोले हम लोग आवेदन दिए हो, लेकिन फिर भी कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है सर जी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका वेद नारायण जी, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तो रुक्मणी नगर के निवासी बता रहे हैं कि हम तो बाकायदा आयकर भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं, इसके बावजूद भी हमारी समस्याओं पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। प्रियांशु को एक बार फिर से रुक कर लेंगे। प्रियांशु, रहवासी तो काफी परेशान हैं, लेकिन स्थानीय लोग कहां तक इस शिकायत को लेकर के पहुंचे हैं? क्योंकि बताया जाता है कि स्थानीय पार्षद से जब बात की तो ये जवाब मिलता है कि पिछले बार जो पार्षद थे उन्होंने काम नहीं किया, हम तो अभी सत्ता में आए हैं तो इस पर काम करेंगे। लेकिन क्या काम की शुरुआत हो पाई है? जमीन पर कुछ असर दिख रहा है? जी देखिए, जिस तरीके से जो रोड है वो आधा बनकर जो है उसको छोड़ दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा जहां पर दिक्कतें हैं, नाली की दिक्कतें हैं। नाली को लेकर कोई काम नहीं हुआ है, नाली पूरे तरीके से बजबजा रहा है गंदगी से। दूसरा, बिजली के खंबे की दिक्कतें काफी है, प्रॉपर बिजली के खंबे नहीं दिए गए हैं, जो तार हैं वो लटक रहे हैं और मुसीबत का सबब भी बना हुआ है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि नगर निगम की नजरअंदाजी का भुगतान आज ये जो रहवासी हैं कॉलोनी के, उनको करना पड़ रहा है। प्रॉपर टैक्स देने के बावजूद अगर नगर निगम में कोई आदमी रह रहा है और टैक्स दे रहा है तो उसको मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना नगर निगम का काम है, लेकिन इनको पानी, सड़क, बिजली जैसी मूलभूत समस्याएं से वो जूझ रहे हैं, उनको समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा है। जनप्रतिनिधि के पास भी वो गए, इससे पहले विकास उपाध्याय जी से भी उन्होंने मिला था जब विधायक थे, राजेश मूड़त से भी वो मिल चुके हैं, महापौर से भी मिल चुके हैं, लेकिन जब जनप्रतिनिधियों से जो पावरफुल जगह पर है उनसे भी मिलने के बाद उनका काम नहीं हो रहा है, तो फिर वो असहाय महसूस करके जनता जाएगी तो किसके पास जाएगी? जनता के पास और कोई विकल्प नहीं है। आकाश तिवारी जी, जिस तरह से रुक्मणी नगर की समस्या आप तक भी पहुंची है, क्या आपने भी निगम में इस बात को रखा है और क्या माना जाए कि आपके हस्तक्षेप के बाद अब यहाँ के जो रहवासी हैं उनकी समस्या सुलझ सकती है? जानकारी आई कि कोई नाली है जो जिसके कारण वो जो खराब बन गई है, जिसके कारण वहाँ लोगों पानी नहीं निकल पा रहा है। जो पेपर के माध्यम से जो जानकारी मेरे पास आई है जी, है ना, और ये चूंकि ये सारे नक्शे जिन लोगों ने घर बनाया है वो नगर निगम से पास है कि नहीं, और ये लोग टैक्स पे ही है कि नहीं, मैंने इस बात को लेके उनसे बात करने की कोशिश की थी। शायद वो लोग आने वाले भी थे मेरे पास, लेकिन आए नहीं, इसलिए पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई। और लगातार समय समय पर यदि वो लोग का नक्शा पास है सारे लोगों का नगर निगम से, और वो लोग मकान तो टैक्स पे करते हैं, तो उनको स्वच्छ पीने का पानी और अच्छी सड़क और लाइट, बिजली व्यवस्था देना ये नगर निगम का दायित्व है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो उनके साथ गलत हो रहा है, उस लड़ाई में मैं उनके साथ खड़ा हूँ जी। आकाश तिवारी जी, हमारे साथ कुछ रहवासी भी जुड़े, उनका कहना है कि 2008 से वो बकायदा टैक्स पटाते आ रहे हैं और कई बार आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक समस्या नहीं सुलझी। देखिए सर, मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, वो लोग टैक्स पटा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन नक्शा पास वो लोगों का नगर निगम के तहत है कि नहीं, जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि देखिए, आप बहुत सारी अवैध कॉलोनियां बन रही है, वो लोग पहले मकान बना लेते हैं, फिर टैक्स पटाते हैं, लेकिन नक्शा पास नहीं होता जी। तो नगर निगम के अधिकारी इससे बच जाते हैं कि सर हमारे यहाँ से नक्शा पास ही नहीं हुआ है इनका, तो हम इसको सुविधाएं कैसे देते हैं? अगर ये चीज वो लोगों ने, और उसके बाद भी अगर उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है अच्छे स्वच्छ पानी, बिजली, पानी की, तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ बिल्कुल।
जी आकाश जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बना रहे हैं। इस समय हमारे साथ महापौर मीनल चौबे जी भी जुड़ चुकी हैं। मीनल चौबे जी, रुक्मणी नगर की शिकायत आप तक भी पहुंची है, क्या आपने इस पर संज्ञान लिया है, कोई निर्देश दिए हैं? जी देखिए, रुक्मणी नगर की अभी मेरे पास वर्तमान में शिकायत तो नहीं आई है, और मैं लगातार जोनों में बैठक ले रही हूँ स्वच्छता विषय को लेके। स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है। हमने राम की कंपनी को नियुक्त किया है जो 100% डोर टू डोर कलेक्शन जिसको करना है। हमारा एग्रीमेंट उसके साथ है कि वो हर घर से कचरा उठाएगा, कमर्शियल एरिया से और हाउस होल्ड एरिया से। उसके बावजूद हमको रोड और नालियों में सब कचरा दिख रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम पब्लिक को भी अवेयर करना चाह रहे हैं कि आप रोड में कचरा न डालें। हम मेरी पार्षदों की टीम के साथ हम सब अब घर घर भी जाएंगे। हमारा सेकंड प्लान यही है, प्लान बी। और रोड में लोग कचरा ना डालें, और कचरा का जहाँ पे आप शिकायत बता रही हैं, हमारे जो रेगुलर कर्मचारी हैं वो जाके उस स्थान को साफ करें। मगर ये समस्या का हल नहीं है, कहीं ना कहीं हम ये सफाई हमारी होनी चाहिए, और हम इसके लिए लगातार प्रयास करें। जी मैम, सफाई की तो एक समस्या है ही, लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पर सड़क, बिजली और पानी की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। 2008 से जो यहाँ के रहवासी हैं वो बाकायदा निगम में टैक्स भी जमा करते हैं, कई बार निगम के दफ्तर भी पहुंचे हैं, लेकिन समस्या सुलझ नहीं पाई अभी तक। देखिए, अभी हमारी परिषद को अभी हम आए हैं, और जो भी काम होगा उनको हम प्रायोरिटी पे लेकर कराएंगे धीरे। जी आकाश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए नेता प्रतिपक्ष। आकाश तिवारी जी, मीनल चौबे जी ने आश्वासन दिया है कि अभी हम सत्ता में आए हैं और जल्दी इस पर कार्रवाई होगी, तो क्या आप भी उम्मीद करके चल रहे हैं कि अभी जो वर्तमान निगम सरकार है वो बहुत ही संवेदनशील है और समस्याएं सुलझ सकती है रुक्मणी नगर के निवासियों की? 10 महीने हो गए रायपुर नगर निगम में जी, तो यदि कोई काम करने के लिए टाइम की जरूरत नहीं होती, इच्छा शक्ति की जरूरत होती है जी, है ना। सीधी बात है। यदि ये लोगों के पास प्रॉब्लम स्वाभाविक है और छोटी मूलभूत सुविधा है तो वो देना नगर निगम में दायित्व है, उसको देना पड़ेगा उनको। जी मीनल चौबे जी, क्या माना जाए, कब तक इनकी जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है और एक स्थायी निष्कर्ष इसका निकल सकता है? चलिए, आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो नेता प्रतिपक्ष निगम से और मीनल चौबे महापौर जो कि रायपुर शहर का प्रतिनिधित्व करती हैं, साफ तौर पर कहना यह है कि समस्या अभी उनके संज्ञान में आई है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। प्रियांशु को एक बार फिर से रुक कर रहे थे। प्रियांशु, एक बात यहां पर निकल करके सामने आई है कि कॉलोनी को बसे भले ही 17 से 18 साल हो चुके हैं, लेकिन रुक्मणी नगर में जो मकान निर्मित हैं, क्या अवैध प्लाट काट कर बनाए गए हैं? क्या प्लॉटों को काटकर इनका निर्माण हुआ है, या फिर पक्के मकान है जिसका नक्शा भी इन रहवासियों के पास है? बिल्कुल, नक्शे को लेकर अभी बातचीत भी की है हमने। इनका कहना है कि नक्शा पास है। आप लोग सीधा इनसे ही जान लेते हैं, आप लोग जो मकान में रह रहे हैं इसका नक्शा पास हुआ है? नक्शा पास है, पूरा अलर्ट वाला दिया हुआ है। यहाँ पर सब जितने भी है सब लोन लेके ही बनाया हुआ था। बिगर नक्शा पास अलआउट हो, बिगर तो देंगे नहीं सरकार। तो ये पूरा नक्शा पास हुआ है, अलआउट है पूरा। जी अभी भी नक्शा पास है, नक्शा पास है सर। अभी देखिए, कॉलोनी वाले बोल रहे हैं कि पूरा नक्शा पास है, जितना भी प्लॉट है इन लोग का। तो अब इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जब सब चीजें क्लियर हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरीके की अव्यवस्थाएं हैं तो ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की अनदेखी है, साफ तौर से ये बात कह सकते हैं। बिल्कुल। और प्रियांशु, हमारी टीम लगातार पार्षद अर्जुन यादव से भी संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनसे संपर्क हो नहीं पा रहा। क्या टीवी 24 की टीम मौके पर पहुंची, पार्षद से बातचीत की है, और क्या अर्जुन यादव भी इसी वार्ड में निवास करते हैं? बिल्कुल, देखिए, इससे पहले भी हमने जब रिपोर्ट कवर करने आए थे तो पार्षद को कॉल करने की कोशिश की, उनसे संपर्क नहीं हो पाया। अभी भी कुछ देर पहले मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कॉल उठा नहीं पा रहे हैं। वो पार्षदों की व्यस्तताएं ज्यादा होती हैं, हो सकता है इस वार्ड के लिए उनके पास समय ना हो देखने के लिए, या जो भी उनकी समस्याएं होंगी, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई है उनसे। और हमने भी लगातार कोशिश की थी उनसे बातचीत करने के लिए, उनका वर्जन जानने के लिए, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई थी उनसे। जी बिल्कुल प्रियांशु, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल यहाँ के जो रहवासी हैं वो बहुत परेशान हो चुके हैं, जगह जगह दफ्तरों के चक्कर भी काट चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आगे इनकी क्या योजना है, क्या कदम ये उठाने जा रहे हैं ताकि इनकी समस्याओं पर संज्ञान ही ना लिया जाए बल्कि इसका एक निष्कर्ष भी निकले, समाधान भी हो?
बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से समस्याएं से जूझ रहे हैं कॉलोनी वासी, क्योंकि बड़ी दुर्घटना को भी जो है ये निमंत्रण दे रहे हैं एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि बिजली के जो खंभे हैं, जो वायर हैं, वो पूरे तरीके से जमीन पर लटक रहे हैं। कोई बच्चा खेलते हुए उसमें उसके संपर्क में आ सकता है, जानवर आ सकते हैं, तमाम जो है अनियमितताएं हैं। जो गंदगी में, जो नाली में जो गंदगी है, उससे मलेरिया, डेंगू जैसे मच्छर पैदा हो सकते हैं। अन्य गंदगी है, तमाम अवस्थाओं के बीच अगर कॉलोनी वासी रह रहे हैं बकायदा टैक्स देने के बाद, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लिए सोचने का विषय है कि अगर आप स्मार्ट सिटी का दम भर रहे हैं, स्मार्ट सिटी का दावा कर रहे हैं, तो कम से कम मूलभूत सुविधाएं जो है कॉलोनी वासियों को मुहैया कराई जानी चाहिए नगर निगम की ओर से। बिल्कुल प्रियांशु, यहाँ के जो रहवासी आपके पास खड़े हैं उनसे भी जरूर आप बात करने की कोशिश करके ये जाने कि क्या उनकी सीधे तौर पर कभी मुलाकात हुई है महापौर मीनल चौबे से या फिर नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी से, क्या कोई जवाब इन्हें मिल पाया है इनकी समस्याओं पर? बिल्कुल, लोग जो हैं उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम? अनिल। यही रहते हैं आप? हाँ, यही रहते हैं। इससे पहले आप लोगों ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की थी, जो महापौर थे एजाज रेवर या अभी मिनल चौबे? देखिए, हम लोगों ने तो विधायक जी महोदय को भी यहाँ पर लाए थे और वो उनको घुमाया भी गया था। कौन से विधायक? राजेश मूरत जी को, और उन्होंने इसका मुआयना भी किया था और आश्वासन भी दिया था कि बहुत जल्द ये सड़क बन जाएगी, पर अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। नहीं, महापौर निगम में भी आप लोग गए थे क्या? निगम आयुक्त को? निगम आयुक्त को, महापौर जी को, सबको लिखित आवेदन दिया जा चुका है। क्या बोले वो? कुछ बोले? सबने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द काम करेंगे। अब देखिए कब तक। कितने साल हो गए इस आश्वासन को? ये तो करीब 1.5-2 साल हो गया। ये नया जो नए महापौर जो बनी है उससे पहले आप लोग आश्वासन के में चलते चलते कितने साल हो गए? ये तो 10 साल हो गया। 10 साल से आश्वासन। हाँ, देखिए जी, इनका कहना है कि आश्वासन में ही पूरे तरीके से जो है गुजर बसर हो रहा है। इससे पहले भी जो नेता मंत्री जनप्रतिनिधि रहे पद पर, उन्होंने आश्वासन दिया, अब भी आश्वासन है, इसलिए आश्वासन पर इनको भरोसा भी नहीं है जब तक काम धरातल पर इनको दिखाई नहीं देता काम पूरा होते हुए। इनका यही कहना है, क्योंकि जिस तरीके से तकरीबन 10 से 15 साल हो चुके हैं, तमाम सरकारें बदल गई, निगम की सरकार बदली है, राज्य की सरकार बदल गई, लेकिन समस्या अब की तब से लेकर अब तक इनकी वहीं की वहीं बनी हुई है। तो ये बहुत से सवाल खड़े करता है, इस तरीके की अनदेखी जो अनियमितता। बिल्कुल प्रियांशु, यही आज का सुलगता सवाल भी था कि आखिर रुक्मणी नगर का विकास कब होगा, लेकिन जिम्मेदार फिलहाल इस पर सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, केवल आश्वासन ही नहीं दिया जा रहा है। तो देखना होगा कि कब तक इनकी जो परेशानी है उसका जमीनी हल निकल पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले बार हम फिर हाजिर होंगे किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।